नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 3 जो कि है परमाणु एवं अणु पार्ट 12 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम इस अध्याय के सारांश को समझने का प्रयास करेंगे। सारांश। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों के योग अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। इस अध्याय में हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम का अध्ययन किया है और इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अतिरिक्त हमने निश्चित अनुपात का नियम, जिसे स्थिर अनुपात के नियम से भी जाना जाता है, इसका भी हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। और स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार कोई भी यौगिक जिन भी तत्वों से मिलकर बना होता है वे तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे यौगिक को किसी भी स्रोत से या कहीं से भी बनाया गया हो। इसका उदाहरण हमने जल के लिए लिया था कि जल को हम वर्षा से प्राप्त करते हैं, समुद्र से प्राप्त करते हैं, नल से प्राप्त करते हैं, नदियों से प्राप्त करते हैं। इन सभी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, जो कि होता है 1:8। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी यौगिक होगा उसमें जो तत्व होंगे उनके द्रव्यमानों का अनुपात सदैव निश्चित होगा और इसी को निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रायः नहीं रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी भी तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है वो परमाणु होता है, परंतु जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, परंतु वो परमाणु जो होता है वो उस तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु भी किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। परमाणु जो है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता है, परंतु जो अणु होता है ये स्वतंत्र रह सकता है और यह भी पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो परमाणु और अणु में यही अंतर है कि परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परंतु अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और परमाणु एवं अणु दोनों ही किसी तत्व अथवा यौगिक के सूक्ष्मतम कण होते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्वों तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। अब
किसी भी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो यह बतलाता है कि उस यौगिक में कितने परमाणु हैं और उन परमाणु की संख्या कितनी है, क्योंकि किसी भी यौगिक में परमाणु की संख्या निश्चित होती है, साथ ही उनके द्रव्यमानों का अनुपात भी सदैव निश्चित होता है। परमाणु का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उसके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। तो परमाणु का एक ऐसा समूह जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर OH नेगेटिव हो गया, SO4 डबल नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से ये उदाहरण हो जाएंगे बहुपरमाणुक आयन के। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। किसी भी आयनिक यौगिकों के अगर हमें रासायनिक सूत्रों को ज्ञात करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि यौगिक किन तत्वों से मिलकर बना है और उन तत्वों की संयोजकता क्या है। अगर हमें तत्वों की संयोजकता ज्ञात है तो उस संयोजकता से हम यौगिक का रासायनिक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिकों के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। इसके अतिरिक्त आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेश होता है और उसी आवेश की संख्या के आधार पर हम आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्रों को ज्ञात करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।